जो परसों पूर्ण प्रवर्धन का दृष्टांत था, उसी में ही आज फिर बुद्ध भगवान का एक अनुभव सूत्र, महासूत्र जो भी कहें, आज फिर से एक अनुभव सूत्र है, वो हम पढ़ेंगे। विषय रस में अशुभ देखते हुए विहार करने वाले, कल वाले श्लोक का अपोजिट है। विषय रस में अशुभ देखते हुए विहार करने वाले, इंद्रियों में संयत, भोजन में मात्रा जानने वाले, श्रद्धावान और उद्यमी पुरुष को मार वैसे ही नहीं डिगाता जैसे आंधी शैल पर्वत को। शैल पर्वत माना हिमालय पर्वत, अडिग, हिमालय पर्वत अडिग माना जाता है सबसे। अब आपको पता है आंधी आती है और जाती है, लेकिन हिमालय का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, हिमालय अडिग है। अब भीतर का हिमालय शांत हो, संयत हो, तो बाहर की आंधियाँ उसको डिगा नहीं पाएंगी। यहाँ से एक बात और भी समझ आती है, भीतर वाला अडिग हो तो डिगा कोई नहीं सकता। अगर तुम्हारे अपने पांव मजबूत हैं, अगर तुम हिमालय की तरह दृढ़ हो, तो तुम्हें कोई आंधी डिगा नहीं सकती है। कल पेड़ की बात थी कि दुर्बल पेड़ को आंधी गिरा जाती है, लेकिन आज बुद्ध ने ज्ञानवान पुरुष का, एक संयत चित्त, संयत इंद्रिय पुरुष का मिसाल पेड़ से भी नहीं, पर्वत से दिया है कि जैसे एक पर्वत अडिग खड़ा है, ज्ञानी अपने निश्चय में ऐसा अडिग खड़ा है। आंधियों की शिकायत मत करना, आंधियां तो आती हैं, लेकिन आंधी आके चली जाए, पर्वत वैसा का वैसा ही खड़ा है। हमारी भी स्थिति ये होनी चाहिए कि आए हालतें चली जाएं, हम ज्यों के त्यों ही मिलने चाहिए, हमारे अंदर परिवर्तन ना हो। परिवर्तन का मतलब प्रभाव ना हो। होता क्या है कि बाहर किसी भी परिस्थिति का अंदर प्रभाव आता है। अगर प्रभाव नहीं आता तो आप ज्यों के त्यों खड़े रहते हो। आजकल तो दीवारों के पेंट भी बाहर के ऐसे आते हैं, एक्सटीरियर पेंट्स, कहते हैं कोई भी मौसम हो दीवारें खराब नहीं होंगी, पेंट खराब नहीं होगा। ऐसा पेंट भी बनाया इंसान ने। नहीं तो क्या होता है, एक बारिश आई, पेंट खराब हो गया, फिर दोबारा कराओ, फिर पैसा खर्च करो, फिर खेचल करो। ऐसे ही अपनी स्थिति समझ आनी चाहिए, अपने आप को पता चलना चाहिए। अब संत की बात आई कि संत ने बोला तूफान आया, तुम भी भागे मैं भी भागा, तुम बाहर भागे मैं भीतर भागा। ये बात कही उसने। तुम बाहर भागे मैं भीतर भागा का क्या अर्थ हुआ? तूफान आया, सबके लिए आया, संत के लिए भी आया, बाकी लोगों के लिए भी आया। बाकी लोगों को प्रभाव पड़ा, विकल्प चले, मरने से डरे, नुकसान से डरे, बचाने भागे, जान बचाने भागे, माल बचाने भागे, गाड़ी बचाने भागे, बच्चा बचाने भागे। संत प्रभाव रहित अंतर्मुख हो गया, जानता है शरीर की अवस्था, जो होनी है, जैसा होना होगा वैसा होगा। वो अपने सुरक्षित घर में चला गया। लोग बाहर के घर में भागे, संत अंदर के घर में भागा। तूफान शांत हो गया, संत ज्यों का त्यों खड़ा है। बल्कि अगर विचार करें, संत एक नई स्थिति में, संत एक नए अनुभव में, संत ऐसे खड़ा है।
जैसे आपने कोई दृश्य देखा, एक व्यक्ति को दृश्य प्रभावित कर गया, मैला कर गया, दूसरे व्यक्ति को उस दृश्य का कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो बल्कि वो और ताजगी में दिखेगा। जब जब आपके पास अज्ञान की स्थितियों का प्रभाव नहीं होता, आप एक नई ऊर्जा, एक नई ताजगी अनुभव करते हो या नहीं करते हो? तो वही चीज़ है कि हालात तो सबके लिए आते हैं। आंधियाँ तो संतों के जीवन में भी चली हैं, सुनते ही रहते हैं। कभी उनके पास वैश्या आती है, कभी विवेकानंद जैसा शिष्य रामकृष्ण के बिस्तर में ही रुपया रख देता है, वो आग आग चिल्ला के उठ बैठे। आंधी तो आई ना, जितनी परिस्थितियां हैं आंधियां ही तो हैं, लेकिन उन परिस्थितियों ने उनको डिगाया नहीं, चमकाया है। ये कह लो कि जब आप मजबूत बन के खड़े हो, वो हवा और ही धूल झाड़ के चली जाती है। जो तूफान आया, जो आंधी आई, वो और धूल झाड़ के चली गई, आपको डिगा नहीं पाई, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाई, बल्कि धूल झाड़ के चली गई। अब देखता संत भी सब कुछ है, संसार में रह रहा है, लेकिन जीवन को देखने के ढंग पर बहुत कुछ निर्भर करता है। जीवन को गलत ढंग से देखोगे, जीवन आपसे गलत करेगा। जीवन को सही ढंग से देखोगे, जीवन आपके साथ सही करेगा। अपने जीवन से जो आप आउटपुट लेते हो, वो भी तो आप अपने नज़रिए के कारण लेते हो। जीवन ना सुख देता है, ना दुख देता है। जीवन आपका ना अच्छा करता है, ना बुरा करता है। आपका देखने का ढंग आपके लिए परिणाम पैदा करता है। आप किस ढंग से देख रहे हो। अब एक व्यक्ति समझो गुरु के पास रहे, अब वो सेवा करता है, शरीर है, डिसिप्लिन में चलना, थकान, सब कुछ आता है, पर एक व्यक्ति अपनी तपस्या समझ के उसी में निखरता जाता है, और दूसरा व्यक्ति दिन गिनता है, बाबा कब जिंद छूटेगी, कब भागूंगा, कब जाऊंगा, कब आराम करूंगा, कब अपने से रहूंगा। नज़रिया है। अब जिसने देखा गलत नज़रिए से कि अपनी सुख बुद्धि को प्रेफरेंस दिया, गलत नज़रिए से देखा, जीवन उसके साथ गलत करता है। कैसे गलत करता है? वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचेगा, मानशा देही बेकार उसकी। जिसने जीवन को सही ढंग से देखा, पुरुषार्थ को प्रधानता दी, अपने साथ युद्ध करके विकारों को हराने की कोशिश की, अपनी वृत्ति बनाने के लिए, अपने स्वभाव बनाने के लिए मेहनत की, जीवन उसको अच्छा फल देता है कि उसका मनुष्य तन सार्थक होता है, वो कृपा का अधिकारी बनता है, उसके पुरुषार्थ से परमात्मा प्रसन्न होता है। हम पे डिपेंड करेगा हमने किस नज़रिए से देखा। आज परमात्मा की प्रकृति देखी, फूल देखे, बगीचा देखा, प्रशंसा करो, एंजॉय करो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपने फूल तोड़ के अपना बनाना चाहा, फूल को मसलना चाहा, सौंदर्य को भोगना चाहा, नज़रिया गलत होते ही आप वंचित हो गए। अब आप उस फूल से वंचित, उसकी खुशबू से वंचित, खत्म हो गया सब। अगर आप उसको पानी देते, अगर आप उसकी रक्षा करते, सही नज़रिए से देखते, वो फूल आपको कई दिन खुशबू देता, उसका सौंदर्य और निखरता। लेकिन आपने उसको भोग दृष्टि से देखा, काम खराब हो गया। यही तो फर्क है। आज कोई आया हमको लेने, कहता है मेरी गाड़ी में चलिए, कोई कहता है मैं नई गाड़ी लाया। अब हम बैठे, हमने बहुत एंजॉय किया,
पर बैठते ही मन में अगर ये इच्छा हो जाए, गलत ढंग से देखें गाड़ी को, गाड़ी मेरी बन जाए, अब या तो अगले से भीख मांगें या फिर पैसा इकट्ठा करने में लगें, लोभ लालच बढ़ाएं, गलत नज़रिए से देखा, अब सारा ज्ञान ध्यान धरा रह जाएगा। वो संत को उठते बैठते चित्रलेखा हमारे दिमाग में, गाड़ी घूमेगी। हो गई गड़बड़। गलत नज़रिए से देखा। अच्छे नज़रिए से देखते, प्रशंसा करते, शुक्राने मानते, वाह भगवान, एक गाड़ी अपनी नहीं है, सारी अपनी है। कौन कौन सी गाड़ी में घुमा रहे हो भगवान, तुम्हारे सदके, इतनी महंगी गाड़ी में बैठे। अगला फिर कहता है जब आवश्यकता हो हमें एक फ़ोन करिएगा, हम गाड़ी लेके आएंगे, कहीं चलिएगा हमारे साथ लंबे टूर पे। अगला ऑफ़र भी करके गया। बस इतना शुक्राना काफ़ी था ना, इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हम गलत नज़रिया कर बैठते हैं, हर चीज़ को लेके गलत नज़रिया। और गलत नज़रिया क्यों होता है? आपको जो अच्छा लगता है आप उसको भोग लेना चाहते हो। अजीब बात देखो, पुरुष को एक स्त्री पसंद आई, अच्छा पसंद है तो बस पसंद है ना, पसंद क्यों आ रही है? उसका कुंवारापन पसंद आ रहा है, उसकी पवित्रता पसंद आ रही है ना, उसको भोग लेना चाहता है। फिर लड़ाई करता है, तू पहले जैसी नहीं रही, खुशबू तो उसके कुंवारेपन में थी ना। तुमने नज़रिया गलत कर दिया, तुमने देखा गलत दृष्टि से उसको। वो जैसा था तुम्हें वैसा पसंद आया, उसको वैसा रहने देते। फूल जैसा पसंद आया उसको वैसा रहने देते, लड़की जैसी पसंद आई उसको वैसे रहने देते, तो दर्शन करते। अब बोलेगा शादी के बाद मोटी हो गई हो, ये हो गया है, वो, तेरा भी तो योगदान है बीच में। तुझे जैसी पसंद थी उसको वैसी रहने देता ना। ये हमारा गलत नजरिया है। हम अपनी इच्छा के अधीन उन्हीं चीजों का रूप बिगाड़ बैठते हैं, सिर्फ देखते। अब ब्यूटी इज टू एडमायर नॉट टू टच, कितनी प्यारी बात बोली गई। लेकिन जिसको आप एडमायर करते हो आप टच करना चाहते हो। बगीचे में चले जाओ, फूल तोड़ने की मना है, पर तुम छू के रहते हो, देखूं देखूं। ये तुम्हारा नजरिया गलत होते ही जीवन तुमसे गलत करने लगता है। नजरिया जो गलत हो गया, अगर नजरिया सही रखते तो जीवन तुमसे कभी गलत नहीं करता। बुद्ध पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो भी तो इसी धरती पर रहते हैं। यही आकाश है उनके लिए, यही फूल हैं, यही तारे हैं, सब कुछ यही है। पर उनके जीवन में बढ़ती है पवित्रता, और अज्ञानी व्यक्ति के जीवन में क्या बढ़ता है? दबाव बढ़ता है, बोझ बढ़ता है, अपवित्रता बढ़ती है। दोनों इसी धरती पर रह रहे हैं, एक ही धरती है, सारी प्रकृति दोनों के लिए एक है। वही पानी तुम पी रहे हो वो भी पी रहे हैं, वही खाना तुम भी खा रहे हो वही भी खा रहे हैं। इसी धरती पर रहते हुए दिन 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 उनका ओज, उनकी पवित्रता, उनका अनुभव, उनकी समाधि बढ़ती जा रही है। और अज्ञानी व्यक्ति की हालत देखो, दिन दिन इसी धरती पे रह के उसकी यात्रा निचाई की तरफ। राजा ने खबर भेजी, मेरे को भगवान का चित्र बनवाना है, एक लड़का ढूंढ के ले आओ, छोटा बच्चा कोई ले आओ, प्यारा सा फोटो बनवानी है भगवान की। बच्चे को लाया गया, बहुत सुंदर चित्र बना, सारे राज्य में तस्वीरें लगी। बच्चा था इतना खूबसूरत। कुछ सालों बाद राजा का मन किया हमको राक्षस का तस्वीर बनाना है, एक आदमी पकड़ लाओ। एक नौजवान पकड़ के लाया गया,
साफ दिख रहा था भाई राक्षसी प्रकृति। तस्वीर बनाई, बड़ी जीवंत बनी राक्षस की तस्वीर। रोने लगा आदमी। राजा को लगा, इसको बुरा लगा कि हमने राक्षस की तस्वीर बनाई। बोला हम तेरे को पैसा देंगे, पर हमारा मन था, तो रोता क्यों है? बोला रोता इसलिए हूँ, जिस बच्चे की फोटो से आपने भगवान की तस्वीर बनाई थी वो भी मैं ही था। मैं अपने संस्कार रौंदता 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 आज इस हालत में आ गया कि भगवान का तस्वीर मेरे से बना, आज असुर का भी मेरे से बन रहा। रोना तो इस बात पे आ रहा। समझा? एक व्यक्ति चला भगवान के उससे और पहुंचा असुर की भावना में। ये अज्ञानी की हालत है। आया कैसा? शुद्ध स्वरूप। भगवान ने भेजा कैसा? रोज दादाजी कह रहे हैं, गॉड मेड मैन अकॉर्डिंग हिज ओन इमेज, ओन लाइकनेस, ओन रिफ्लेक्शन। रोज कह रहे हैं। यात्रा देखो शुरू कहां से हुई और अंत कहां जाके होता है। परमात्मा ने 2 पैर वाला तुमको पैदा किया, यानी उसको 2 पैर वाला ही पसंद है। नहीं तो ऐसी व्यवस्था कर सकता ना, भाई 2 पैर से पैदा हुए, कुछ सालों बाद 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए। 2 पैर से पैदा किया, आखिर तक 2 पैर का रखता है। यानी उसको कौन पसंद है? ब्रह्मचारी। इसका अर्थ यही निकला ना कि 2 पैर वाला उसने पैदा किया और वो चाहता है तुम 2 पैर वाले ही रहो, पर तुमने क्या किया? 4 पैर, 6 पैर, 8 पैर, 100 पैरी तक यात्रा कर ली। भगवान से यात्रा शुरू हुई, कोई जानवर तक ले गया जीवन यात्रा, कोई असुरी तरफ ले गया। मतलब ये हुआ कि दोनों रहे धरती पर। अब कबीर ने कहा, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, जीनी रे जीनी। कबीर ने कही ये बात, सुनते ही हो, रोज सुनते हो। बल्कि गुरुजी ने कितनी प्यारी बात बोली। बोला कबीर ने तो कहा ज्यों की त्यों धर दीनी, पर हम तो कहते हैं सलमे से तारे लगा के दीनी। ज्ञानी तो और सजा के देता है। समझो तुम हमसे डायरी ले जाओ, अपनी भजन की डायरी दे दो, हमको लिखना है, वाणी की डायरी दे दो। हमने दे दी। अब एक जना ले गया, बाइंडिंग भी फाड़ लाया, पन्ने भी ढीले कर लाया, खराब भी कर लाया, मैली भी कर लाया। आगे से हम कहेंगे नहीं देंगे। पर एक व्यक्ति ले गया, उसने मेरी डायरी तो ज्यों की त्यों रखी, बल्कि लौटाते समय सुंदर सा कवर चढ़ा दिया, सेलोफेन पेपर लगा दिया, कोई सुंदर सी फोटो लगा दी, मतलब सजा दी उसने डायरी हमारी। हम कितने खुश हो जाएंगे। तो जो बुद्ध पुरुष होते हैं, अवतारी पुरुष होते हैं, उनकी स्थिति इससे भी ऊपर है। कबीर तो यहां तक पहुंचे ज्यों की त्यों धर दीनी, पर बुद्ध का जीवन अगर देखो, और पवित्र करके दीनी। आज गुरु जी की बात देखें हम लोग, अपने प्रमला भगवान की, कैसी करी चादर वापस, इतनी सजा के, इतनी सजा के कि भगवान को खुद भी आइडिया ना आया होगा कि ये चादर इतनी सजाई जा सकती है, इससे इतने सुंदर कार्य किए जा सकते हैं। ये जीवन एक इतना बड़ा जहाज बन सकता है, लाखों करोड़ों को पार पहुंचा सकता है। ये जीवन इतना शुद्ध हो सकता है कि इतनों को अपनी शुद्धि बांट सकता है कि सब शुद्धि के मार्ग पर चल पड़े। इस जीवन में इतना राम नाम का रस प्रवाहित किया जा सकता है कि वो राम नाम का रस सारी धरती पे बिखेर दिया जाए, खेतों के खेत उग जाएं उस रस से। ऐसी तो भगवान की बारिश भी ना कर सकी थी। ये हुआ ना विषय रस में अशुभ देखते हुए विहार करने वाले, ये ऐसे पुरुष हुए। आप देखो, अपवित्रता है, अपवित्रता किसी के पास हो अगर, वो बढ़ती है। नेचुरल सी बात है
हमारे अंदर कोई भी भाव हो, अपवित्रता हो या पवित्रता हो, जिस दिशा को पकड़ लोगे वही बढ़ेगी। हो ही नहीं सकता ना बढ़े। अगर आप अच्छाई पकड़ लोगे, अच्छाई बढ़ती है, बुराई पकड़ लोगे, बुराई बढ़ती है। लिखना छोड़ दो, धीरे धीरे हैंड राइटिंग बिगड़नी शुरू हो जाती है। लिखते रहो, राइटिंग सुधरती जाती है, सुधरती जाती है। एक समय लोग कहते हैं आपके अक्षर तो भाई मोतियों जैसे। किसका परिणाम है? नित्याभ्यास का परिणाम है। इस धरती पर हर चीज मोबाइल है, चलायमान। चलायमान से भी अच्छा हम कहें विकासमान। सारे विकास में, सारे, कुछ भी ऐसा नहीं है जो विकास पे नहीं है। पेड़ ने बढ़ना शुरू किया, विकास पे। किसी चीज को जंग लगना शुरू हुआ, विकास पे। विकास सारे कर रहे हैं। दीमक लग गई दरवाजे को, वो अपने विकास पे है। कहेंगे तो विकास मानना। अपवित्रता भी विकासमान रहती है, पवित्रता भी विकासमान रहती है। दोनों विकासमान रहते हैं, अगर आप बात को समझो तो। अब नहीं आए जो लोग गुरु के पास, उनके नजरिए उधर विकासमान है। संसार बनाएं, ग्रस्त बढ़ाएं, पैसा कमाएं, चीजें लें, घर बनाना है, ये करना है, विकासमान। इंसान लास्ट तक विकासमान है। पहले अपना ग्रस्त बनाया, बच्चे बनाए, नौकरियां की, फिर बच्चे पढ़ाए, फिर उनकी शादियां की, फिर उनकी नौकरियां, फिर उनके बच्चे। विकासमान है, वो भी विकासमान है। वो इसको विकास ही तो मान रहे हैं। अपने इन प्रयासों को वो लोग विकास की तरफ ही तो ले जाता हुआ मान रहे हैं। बड़ा खुश होता है इंसान, मैंने घर बनाया। अब घर तो कोई और बुला रहा है तुझे। 60-70 साल के हो गए, बच्चे हो गए, जी आना मुहूर्त है मेरे घर का, मैंने घर बनाया। भैया तेरे को तो कोई और घर न्योता दे रहा है। अब कब्रिस्तान बुला रहा है, तेरे को तो कोई और घर न्योता दे रहा है। लेकिन वो सोच रहा है मैंने, देखो जी, जीते जी घर बना लिया मैंने, उसमें विकास कर लिया। सच्चा सतगुरु जे मिल जावे, निज घर दे विच घर दिखलावे। सच्चा गुरु मिले जो घर में घर दिखाए। मतलब ये, जो लोग संसार में बढ़ रहे हैं वो उधर विकासमान है, और जो पवित्रता की तरफ चलता है वो यहाँ विकासमान है। कह लो ज्ञानी को पवित्रता बीज रूप में मिली और उसने वृक्ष करके वापिस की, ये कह सकते हैं। विकासमान कैसा है? बीज रूप में मिली थी और वृक्ष रूप में वापस करी। बीज रूप में मिली थी, वृक्ष पर अनेकों फूल फल खिला के करोड़ों बीज बना के वापस किए हैं। वैसे भी समझदारी से अगर सोचो, किसी को उतने बीज वापस किए ही नहीं जा सकते। याद होगा दृष्टांत, मूंग के दाने। बड़ा कॉमन दृष्टांत है अपने सत्संग का, रोज चलता है। पिता ने 3 बच्चों को मूंग के दाने दिए, संभाल के रखना, तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करूंगा इससे। सोचता था इनमें से किसको सारी संपत्ति सौंपूं, कौन कारोबार देखेगा। परीक्षा के लिए तीनों को थोड़े थोड़े मूंग के दाने, 4-4, 6-6 दाने दे दिए। संभाल के रखना, मैं बाहर व्यापार के लिए जा रहा हूं, आऊंगा 1-2 साल में, और तुम्हारा सबका फ्यूचर डिसाइड करने वाला हूं इससे। पहले ने देखे मूंग के दाने, रख लो, फ्यूचर डिसाइड होगा। कौन संभाले? बाजार में दुकानदार को दे आता हूं, जब पिताजी आएंगे उतने ही दाने गिन के ले आऊंगा। मेरा दोस्त है पंसारी, उसको दे आया, अपनी बोरी में मिला दे, जब मेरा पिताजी आएगा मैं ले जाऊंगा। दूसरे को लगा पिताजी ने कहा है फ्यूचर डिसाइड होगा,
और सन की तो वहीं कहीं कहीं मेरे दाने दे, वही वाले दाने चाहिए। सोने की डिब्बी बनवा ली, उसमें दाने रख के लॉकर में रख के ताला मार दिया, पिताजी के दाने पड़े। तीसरे को लगा इन दानों को संभालने का कोई तरीका ही नहीं है, इनको बो देना चाहिए। घर के पीछे खाली जमीन थी, उसने बीज दिए, खेत हो गए। 4 दाने बोए, फिर उससे और फिर उस पिताजी को तो 1-2 साल में आना था। खेत लहलहा गए। पिताजी आए वापस। अब पिताजी आके कहते हैं मेरे मूंग के दाने लाओ। पहले वाला भागा मार्केट, फटाफट दौड़ा, दाने ले आया। इजी था, सामने दुकान थी पास में। पिताजी तो अड़ गए, मुझे तो मेरे दाने चाहिए, ये मेरे वाले हैं ही नहीं। दूसरे को लगा शुक्र है, मुझे पता था पिताजी सन की हैं। दिमागी ऐसा हो, मेरे दाने मैंने रखे हैं, आपके दाने ही रखे हैं। फटाफट गया, लॉकर में से निकाला, ला के इतने कीड़े बदबू, कहाँ बचने थे वो, सब गड़बड़ हो चुकी थी। तीसरे को बोला हाँ भाई तू बता। बोला चलो मेरे साथ। घर के पीछे ले गया, बोला ये सारे दाने हैं, ये आपके 4 दानों में से इतने दाने हो गए। अगर कोई हमको बीज रूप कोई चीज देता है, लौटाने का तरीका ही नहीं है ना, बीज कैसे लौटाएंगे? हम नए करके लौटाएंगे, ज्यादा करके लौटाएंगे। जीवन में भी यही तरीका है। ईश्वर ने हमको बीज रूप में गुण अवगुण सब कुछ दिया हुआ है। देते आप बढ़ा के ही हो, लेकिन क्या बढ़ा के दे रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। बढ़ा तो हर कोई रहा है। किसी ने अवगुण बढ़ाए, किसी ने क्रोध बढ़ाया, किसी ने काम बढ़ाया, किसी ने अहंकार बढ़ाया, किसी ने लोभ बढ़ाया। बुद्ध पुरुषों ने पवित्रता बढ़ाई। उन्होंने बीज रूप सत्य को वृक्ष रूप में प्रकट किया। देख सकते हैं महापुरुषों का जीवन, दादाजी के जीवन की दिशा, गीता भगवान की, गुरु जी की, हम दिशाएं देख रहे हैं ना, कहाँ जा रही हैं दिशाएं? सारी दिशाएं ये बता रही हैं कि विकासमान तो करना था, सबने अज्ञान को विकसित किया, बुद्ध पुरुषों ने बीज रूप ज्ञान को विकसित किया। बीज तो अंदर पड़ा था, बोध का बीज भी अंदर पड़ा था, पवित्रता का बीज भी अंदर पड़ा था। अब हमारे पास दाने रखे रहते हैं। कई लोगों को घर में शौक होता है किचन गार्डनिंग का। अब दाने तो सब पड़े हुए हैं, धनिया भी है, मूंग भी है, टमाटर भी है, दाने कई पड़े। हमारे ऊपर है हम किनको बढ़ाना चाहते हैं, कौन सी फसल उगाना चाहते हैं। संयत चित्त पुरुषों की ये स्थिति है कि वो पवित्रता के बीजों को फलीभूत करते हैं, उनको बढ़ाते हैं। मतलब ये समझ लो, सबल होने की कला, अगर आप संयत चित्त होते हो, सबल होते हो, या कह लो संयत होने की कला, इसका नाम योग है। योग और किसको कहा? जो संयत है वही तो योगी है। जिसको संयत होने की कला आ गई वो योग युक्त पुरुष हो गया। और योग की परिभाषा ही कोई नहीं है। योग माना सबल, योग माना संयत, योग माना सत्य से जुड़ा हुआ। सबल होने की कला ही योग है। इससे ऊपर योग क्या होगा? इंद्रियों पर संयम योग है। या आप ये कह सकते हो
जैसे कछुआ, एग्जाम्पल बड़ा कॉमन चलता ही है। कछुआ अपने अंग उतने निकालता है जितनी आवश्यकता होती है, वरना समेट लेता है। तो हम ये भी कह सकते हैं इंद्रियों में संयत माना उपयोग, इंद्रियों का उपयोग अगर संयम भरा हो तो ये इंद्रियों में संयत कहलाएगा। भाई आप कछुए की तरह इंद्रिय का उतना इस्तेमाल करो जितनी जरूरत है, इससे ज्यादा नहीं। बुद्ध भगवान का ही एक सिद्धांत है, जब वो चलते थे ना रास्ते पर, तो ये लोग चलने में भी योग कराते थे। भिक्षु संघ चलता था, 500-500 लोग साथ चलते थे। अब इतने लोगों को साथ चलाया कैसे जाए? कोई आगे चलेगा, कोई पीछे चलेगा, दो लोग आपस में बातें करेंगे, हंसी ठट्ठा करेंगे। इंसानों की प्रकृति तो ऐसी है ना, छोड़ तो सकते ही नहीं इनको ऐसे। जो गुरु के इर्द गिर्द चार चलते हैं वो डर में चलते हैं, बाकी तो अपने को फ्री महसूस करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अरे गुरु जी आगे आगे, हम पीछे हैं। कई फिर अपनी स्पीड पकड़ लेते हैं, हम आगे, गुरु जी बेचारे पीछे ही पीछे। ये बड़ा चक्कर होता है, एक प्रकार का संयम है। आपने देखा है मिलिट्री में जब इनकी रिहर्सल्स होती हैं, प्रैक्टिस होती हैं, कदम मिला के चलो। किसी से कदम मिला के चलना अपने आप में बहुत बड़ा तप है, क्योंकि बुद्धि कहती है आगे चल या पीछे चल। बुद्धि आती है बीच में। हम लोग गाड़ी लेके चले ना, 4 गाड़ियां साथ हैं, एक ना एक जना गाड़ी आगे निकाल लेगा। क्यों? पता नहीं स्लो क्यों चल रहे हैं। आगे जाके वेट करता हूँ, खरगोश भाग गया आगे, उसको लगा हम लोग कछुए की तरह चल रहे हैं, खरगोश भाग गया आगे। ये चक्कर है। इंसानों के पास असंयम हर जगह मिलेगा। तुम उधर चले जाओ, स्कूल में पीटी याद करो, वो टीचर बेचारा पिटता ही रहता था, गेम्स टीचर। मिल के करो, देख दूसरे को देख के करो। क्यों? बच्चे सारे अपनी अपनी करते हैं। इसीलिए फिर वो ड्रम रखा जाता है, ड्रम की बीट, सारे ड्रम की बीट पे करेंगे। उसमें भी कई बच्चे गड़बड़ करते हैं। वहां चले जाओ, जिम में एरोबिक्स कराते हैं, जुम्बा कराते हैं, फिर वहां भी यही चक्कर, मिलके करो, मिलके करो, ग्रुप के साथ करो। क्यों? बुद्धि जो है वो कंसंट्रेट नहीं होने देती है, दिमाग अपना है ना। तो बुद्ध ने एक नियम बनाया था, इतने लोगों को लेके 500-500 का जत्था चल रहा है, ये लोग तो रास्ते में ही हाहाकार मचा देंगे, और जेंट्स सारे, और मुसीबत। तो बुद्ध ने चलते चलते सबको योग की आदत डाली थी। उसमें क्या था? 4 कदम देख के चलना है, 4 कदम से ज्यादा नहीं देखना, इतना बहुत है, एनफ। ये संयम है। 4 कदम से ज्यादा नहीं देखना। गाड़ी की हेडलाइट है, उसकी लिमिट है, टॉर्च है, उसकी लिमिट है, उतना देखती है ना। तो जब वहां पहुंचेंगे आगे देख लेगी। चलते चलते बुद्ध ने सबको योग की आदत डाली थी। बहुत धीरे चलते थे, श्वास की क्रिया के ऊपर ध्यान देते थे, और सबसे ज्यादा आदेश था बुद्ध का, 4 कदम से आगे नहीं देखना है। चलने के लिए 4 कदम देखना बहुत है, 4 कदम देख के चलो। ये संयम बताया है। अब सोच के देखो, तुम चलते हो रास्ते पर, दीवार पर इश्तिहार देखते हो। अच्छा, वही इश्तिहार 1000 बार पढ़ चुके हो, आज फिर पढ़ा है। कभी नोटिस किया? कभी नोटिस करो,
आप वही इश्तेहार 4 बार पढ़ चुके हो, 1000 बार पढ़ चुके हो, आज फिर पढ़ के आए हो। यहां पर ये इश्तेहार लगा हुआ है, तुम्हें पता है। अब चाहे वो किसी भी चीज का हो, चाहे वो दंत मंजन का हो, तो चाहे वो किसी चीज का, सिगरेट का हो, तुम पीते भी नहीं हो सिगरेट, फिर भी तुम इश्तेहार जरूर पढ़ते हो। पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, पूछना अपने से। पढ़ा हुआ भी दोबारा पढ़ते हो, याद हो गया है उसको भी पढ़ते हो, बार बार पढ़ते हो। असंयम देखा कभी? असंयम देखा कभी? ये असंयम है। आपको खबर नहीं जिस असंयम की, कि यह असंयम है। ये सेम इश्तेहार तो मैं पढ़ चुका। अब रेड एंड व्हाइट सिगरेट है, वही डिब्बी है, वही लड़की है, वही माचिस है, वही सिगरेट स्मोकिंग इंजीरियस टू हेल्थ है, सारा पता है तुम्हें, फिर भी पढ़ते हो। अजीब बात देखो, इंसानी प्रकृति। ये इंद्रियों में संयत शब्द कितना छोटा लग रहा है पढ़ने में। 3 शब्द हैं, इंद्रियों में संयत, लेकिन संयत है नहीं। फिर देखता है, फिर देखता है, फिर पढ़ता है, और पूछा भी नहीं कभी अपने से, क्या क्यों पढ़ रहा हूं, क्यों देख रहा हूं दोबारा, क्या पढ़ना चाहता हूं। कोई ऐसी बात तो है नहीं नॉलेज वाली। नॉलेज वाली उल्टा नहीं पढ़ेगा। अब यहाँ 4 चार्ट पेपर अगर लगवा दें हम, वो हाँ हाँ पढ़ा हुआ है, वही तो लिखा हुआ है, संयमी जीवन है, वही लिखा है। कोई दिखा भी दे कितना अच्छा, हाँ पता है, लेकिन वहां कोई दिखा भी नहीं रहा तो भी देख रहे हो। और तुम पढ़ते हो इसीलिए तो लोग दीवारों पे लिखते हैं। अगर हम पढ़ना छोड़ दें, दीवारें साफ ना हो जाएं, पता लग जाए कि कोई पढ़ेगा ही नहीं। अभी देखा, आजकल प्याऊ नहीं है रस्तों पे, सड़कों पे पानी के नल नहीं है, सबने पीना ही छोड़ दिया, बिस्लेरी पीते हैं। और पहले कितना ट्रेंड होता था, घरों के बाहर ही मटके पड़े रहते थे, प्याऊ लगवाए जाते थे, नलके तो आम होते थे, सड़क से जाओ नलका लगा हुआ है, हाथ मुंह भी धो लो, पानी भी पी लो। अब पियो, इतना वहम आता है सबको, बाबा गंदा पानी, बीमार हो जाएंगे, बिस्लेरी। अब लोगों ने प्याऊ लगवानी बंद कर दी। कितना ट्रेंड था प्याऊ का, प्याऊ बनवाना समझते थे बहुत बड़ा धार्मिक कार्य, है ही नहीं प्याऊ। अब गुरुद्वारे मंदिरों में ही नहीं मिलते, वहां भी वाटर कूलर हैं, जिनको आरओ भी लगे हुए हैं, ठंडा भी करते हैं पानी। नलकों का ट्रेंड ही गया, हैंडपंप्स का ट्रेंड ही गया। उपयोग होता है एक चीज का तो लोग उसको करते हैं, उपयोग नहीं है तो कोई करता भी नहीं है। अब ये जो सारे इश्तेहार, तुम्हारी गंदी आदतें हैं पढ़ने की, इसीलिए लोग लगाते हैं, नहीं तो क्यों लगाएंगे, वो इसीलिए लिखते हैं। और इसका एक चक्कर और पड़ता है कि जब आप बार बार एक चीज का इश्तेहार पढ़ लेते हो या टीवी में देख लेते हो, बार बार ऐड देते हैं, आप गए चीज लेने, अनजाने ही आपका हाथ उसी चीज की तरफ जाएगा, या दुकानदार से मांगोगे अनजाने। भाई एक क्रीम ही आ रही है, फेस वॉश की ऐड आ रही है, 10 बार दिखा दिया उन्होंने, आपके दिमाग में बैठ गई वो। अब आप जाके वही ढूंढोगे, वो वाली है, वो वाली है, भैया वो वाली नहीं है, और इतना सहज मांगोगे आप, आपको पता भी नहीं चलेगा कि बार बार दोहराने से छाप पड़ गई है। अब इतनी सारी कहानी सुनाने का पता है मतलब क्या है? इंद्रियों का असंयम आपके दिल में छाप छोड़ता है, यही जगत है।
सारे जगत को देख लो आप, बार 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 दोहराया, छाप पड़ गई। दोहराने से ही तो छाप पड़ी है। माँ माँ इतना दोहराया, छाप पड़ गई। सपने में भी याद आए मेरी माँ है। भाई इतना दोहराया, छाप पड़ गई, भाई है। तुम्हारी इस साइकोलॉजी का यूज किया गया। एक चीज को बार बार दोहराते हैं ना, संस्कार पड़ते हैं, संस्कार छोड़ती है वो। जब बार बार ज्ञान दोहराते हो, बार बार गुरु के वचन दोहराते हो, ये भी संस्कार छोड़ते हैं अंदर। इसीलिए तो नित्य अभ्यास की बात कह दी भगवान ने गीता में। क्यों कहिए? नित्य अभ्यास के भी संस्कार हो सकते हैं ना। मार्केट में प्रोडक्शन बाद में होती है चीज की, एड पहले शुरू हो जाती है। प्रोडक्शन नहीं हुई अभी। ये काम करते हैं ना ये लोग, बच्चे जान जान, एड्स लगनी शुरू हो जाती हैं इनकी कंपनी की। मैं बोलता हूँ प्रोडक्ट तो अभी लॉन्च होगा। अरे प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो ये इश्तिहार क्यों लगा दिए इन्होंने? ऐड शुरू कर दी है। 6 महीने पहले ऐड शुरू हो गई, प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं हुआ अभी तक। ऐसा करते हैं ना? क्यों करते हैं? 6 महीने में तुम्हारे दिमाग को तैयार कर दिया, अब तुम मांगोगे जाके। अभी कोई कंपनी काढ़ा बना देगी जो आजकल काम आए तुम्हें, आयुष मंत्रालय ने बताया है, तो फिर क्या होगा? अब वो देंगे ऐड, ये काढ़ा आ रहा है, ये काढ़ा आ रहा है, ये काढ़ा आ रहा है। बस तुम्हें मेहनत ही नहीं उबालने की, सामान ढूंढने की। ये लो गर्म पानी में घोलो, पी जाओ, बस। अब रोज दिखेगा, लेना है। भैया आया नहीं बाजार में, दुकानदार से शुरुआत हो जाएगी पूछना। वो कंपनी में मैसेज दे देगा, भाई डिमांड आ रही है, भेजो पेटियां। ऐड काम कर गई। पर तुमने इसके पीछे एक विचार किया? तुम्हें अगर किसी चीज के लिए उकसा दिया जाए, तुम ऐसे पागल हो जाते हो, पता नहीं कौन सा सुख चूका जा रहा है इसमें से, मुझे अभी चाहिए। विचार करो, तुम चल रहे हो ना उसके बिना अभी भी, पर इतना उकसा दिया गया तुम्हारे अंदर वाले को, इंसान पागल ही हो जाता है। पता नहीं कौन सा सुख है जो चूक ना जाए मेरे से, मैं ले लूं, पहले चाहिए मुझे, अभी चाहिए, अभी ले लूं, खत्म ना हो जाए। कितनी टेंशन हो जाती है। नहीं समझ पा रहे हैं ना अंदर वाले को। वही क्यों चाहिए जो पहले इस्तेमाल कर रहे हो, वो सूट तो कर रहा, वही इस्तेमाल करो। नहीं, वो ऐसा कुछ कुछ उसमें कह दिया जिसकी छाप पड़ गई, और अब लग रहा है लोग फायदा ले जाएंगे, शायद मैं ही रह जाऊंगा। चाहिए मुझे। सिर्फ इतनी कहानी है, और कुछ भी नहीं है। अब ये एक प्रकार का असंयम ही तो है। इंद्रियों ने देखा, मन में उकसाहट पैदा हो गई, अब लालाई तो पाने के लिए अब इंद्रियां चाहती हैं मिले 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 मिले, यही तो चक्कर है। अगर एक सिद्धांत बना लें हम अपना, सुनने योग्य को सुनना है, नहीं सुनने योग्य को नहीं सुनना है। छूने योग्य को छूना है, नहीं छूने योग्य को नहीं छूना है। देखने योग्य को देखना है, नहीं देखने योग्य को नहीं देखना है। संयम हो सकता है ना? हम एक अपने अंदर कह लो लकीर डाल सकते हैं कि आवश्यक के पार नहीं जाना। बुद्ध ने कहा 4 कदम से ज्यादा नहीं देखना।
संयम के लिए सबसे अच्छा तरीका है आवश्यक के पार नहीं जाना। सीता ने यही तो गलती की, आवश्यक के पार चली गई। लक्ष्मण रेखा से पूरी बार जाने की क्या जरूरत थी, बाजू बार करके भी तो दे सकती थी। आवश्यक के पार चली गई। भाई उसको आग से डर लग रहा है रावण को, बोलो यहां तक आ जाओ भैया, जहां तक मेरा हाथ है ले और चलता हो। चल दी ना, आवश्यक के पार चल दी। असंयम, दान की भावना ने उकसा दिया। दान मांगने आया जो उसने उकसा दिया। तुम तो देवी हो, तुम तो शीलवती हो, तुम तो राजघराने की बहू हो, तुम तो बड़ी दानवीर हो, ऐसे ऐसे शब्द बोल के उकसा दिया। कर गई पार। ब्राह्मण के लिए पार करने में क्या है, गड़बड़ हो गई। आवश्यक के पार गई, बस तुम इतनी बात समझो। आवश्यक के पार गई। पैरों को बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, हाथ बाहर निकाल के दिया जा सकता था। और दान लेने आया, शर्तें रखने आया, लेता है ले, नहीं लेता चल भाई तेरी मर्जी, हम क्या करें। आवश्यक के पार चली गई। मन सबको बेवकूफ बनाता है और कहता है आवश्यक के पार चलो। बोलने में आवश्यक के पार बोलते हो, तभी तो नुकसान, झगड़े। आवश्यक से ज्यादा बोले, जितना आवश्यक था मितभाषी, उतना बोलने से कभी झगड़े पैदा हुए? आवश्यकता से ज्यादा बोलने पर झगड़े पैदा हुए। किसी ने चीज गलत रख दी, सीधा बोलो अरे ये गलत रखी है, ऐसे नहीं ऐसे रखो। दिखता नहीं है पागल, ऐसे रखते हैं। वो जो 4 शब्द अनावश्यक थे उसको चुभे तो वही वाले, बात तो किसी को चुभती नहीं। आवश्यक से ज्यादा बोला हुआ चुभता है। नोटिस किया कभी? जब आवश्यक से ज्यादा बोला जाता है वो खराब करता है। एक सीमा रख लो अपनी, आवश्यक के पार नहीं जाऊंगा। फिर तुम्हें कौन सी माया डिगा पाएगी? शांति आएगी। बल्कि जब हम आवश्यक के पार नहीं जाते, हर चीज में, खाने में आवश्यकता से बाहर मत जाओ, तबीयत खराब होगी नहीं। बोलने में आवश्यकता से पार मत जाओ, झगड़ा किसी से होगा ही नहीं। पता हो ना क्या आवश्यक, अगले का स्वभाव क्या है, नीड ऑफ दैट आर क्या है। आवश्यक बोलो, अनावश्यक मत बोलो। अंदर के भाव संभालो, शब्द संभालो, विचार संभालो। भाई मेरी बात किसी को बुरी लग गई, मैंने आवश्यकता से अधिक ही कुछ कहा होगा। जब आवश्यक से पार जाओगे वहां से खता खाओगे, अशांति आएगी। गैर जरूरी के पीछे पड़ना अशांति खरीद करना होता है। अब सारे दिन में जांच लेना गैर जरूरी में वर्तन कितनी है और जरूरी में वर्तन कितनी है। मैक्सिमम गैर जरूरी में वर्तते मिलोगे, मैक्सिमम गैर जरूरी में है। बोला शुरू से है भगवान ने, कैसेट चला के रख दो, शाम को सुनो, इतना बोलने की जरूरत थी जितना दिन भर बोले हो। बातें रोज सुनी हुई हैं हमारी, पर हमने कभी कोशिश नहीं की, विचार नहीं की कि हम गैर जरूरी के पीछे जाके अपना हिसाब किताब, व्यवहार कहो, मति कहो, ज्ञान कहो, सब खराब करते हैं, संयम खराब करते हैं, गैर जरूरी के पीछे चल रहे हैं।
चक्कर तो यही है। अब ये देखो ना, तुम्हारी कार कंपनियां पहले ये कहती हैं एक कार तो घर में होनी चाहिए, बारिश में धूप में परिवार इकट्ठा हो सकता है, एक गाड़ी होनी चाहिए। अमेरिका में बताया कि जब एक एक कार लोगों के घर में हो गई ना, फिर कार कंपनियों ने ऐड दी, भाई एक कार तो गरीब आदमी के पास भी है, प्रतिष्ठावान वो जिसके घर 2 गाड़ी तो हों। अब लोगों ने 2 गाड़ियां ली, बैठने वाले थे नहीं, खड़ी हैं गाड़ियां, आज भी देखो खड़ी रहती हैं। किसी मोहल्ले में चले जाओ, कारें खड़ी हैं, सारी चलती थोड़ी हैं, सारी जाती थोड़ी हैं, चलाने वाले ही नहीं हैं, पर गाड़ियां 2 हैं, बैठने वाले लोग ही नहीं हैं, एक गाड़ी में बैठ के उनका काम हो जाता है, फिर भी 2 रखी हुई हैं। पर्सनल है आजकल तो सबके पास। ईगो इश्यूज बढ़ा दिए गए, कभी लोन का लालच, कभी ईगो इश्यूज उठा दिए गए, वे अपनी गाड़ी तो होनी चाहिए। अब लोगों ने गैर जरूरी भी इकट्ठा कर लिया। फिर वहां पर क्या हुआ, अमेरिका में ही बताते हैं, मकानों का चक्कर डला। बोला एक मकान समुद्र किनारे, एक मकान शहर में और एक पहाड़ पे, इतना तो कम से कम होना चाहिए। लोग उसके पीछे पड़ गए। कपड़े देखो, पहले हमारे घरों में एक अलमारी होती थी, घर के 4 लोगों के कपड़े उसमें रहे, और अलमारी साफ सुथरी, खोलो अलमारी एकदम नीट क्लीन साफ सुथरी दिखती थी। एक साइड पे 4 पैंटें पापा की पैंट कोट, एक साइड में 4 साड़ियाँ माँ की। बच्चों के कपड़े तो नीचे वाली शेल्फों में पड़े रहते थे। बीच का जो खाना होता था, साड़ियों के नीचे वहाँ रुमाल जुराबें पड़ी रहती थी, अलमारी साफ सुथरी। अभी पर पर्सन एक अलमारी कम हो गई है, उसमें भी खिचड़ी पकी रहती है, जगह ही कम हो गई है। जूते, एक स्कूल का जूता होता था, एक बाहर अंदर का, एक चप्पल, बाथरूम चप्पल, बस। स्कूल के बाद वो भी एक जूता निकल गया, इतना सा। अभी तो मैचिंग ब्रांड्स जो नया चला, वॉकिंग के अलग, रनिंग के अलग, पार्टी के अलग, जीन्स के साथ अलग, लेदर वाले शूज़ अलग, चप्पलें अलग, पता नहीं कितना कुछ, कुर्ते पजामे के लिए, शेरवानी के लिए अलग 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 अलमारियां बन गई, जूतों की भी, जूतों की अलमारियां आ गई हैं बड़े बड़े घरों में। ये क्या हुआ है? गैर ज़रूरी के पीछे भाग रहे हैं। मतलब अगर हम विचारेंगे, 90% सामान हमारे पास गैर ज़रूरी है, जिसको हमने ज़रूरी कह कह के, आवश्यकता कह कह के इकट्ठा कर रखा। अभी हम कहते हैं हम इंद्रियों में संयत हैं, फिर कहते हैं तो बड़े संयम से चल रहे हैं, गुरु ने बड़ा ना सीमित कर दिया है, हमारे तो जगत का विस्तार ही नहीं है। अभी संयत कहते हो अपने को, उसके बाद भी आज बैठ के खाली लिस्ट बना लेना, अभी भी 90% सामान तुम्हारे पास गैर जरूरी मिलेगा। अब लोग कहते हैं भगवान के लिए समय नहीं। जब व्यर्थ को इतना समय दोगे, या कहते हो वृत्ति बनती नहीं है, जब व्यर्थ को इतना वक्त जाएगा तो सत्य में स्थिति कहां से हो जाएगी, जागृति कहां से आ जाएगी? सोचो। अगर समझ में आ जाए रस विषयों में नहीं है, क्या अपने आप इंद्रियां संयत नहीं हो जाती हैं?
अब जिसने समझ लिया कि विषयों में रस नहीं है, इंद्रियों में संयत होना नहीं पड़ेगा, इंद्रियां संयत हो जाएंगी, उसकी इंद्रियां वासनाग्रस्त नहीं रहेंगी। एक अनुभव की बात, आवश्यकता की सीमा होती है, वासना की सीमा नहीं होती है। सच्चाई है कि नहीं? आवश्यकता की एक सीमा होती है, बस लिमिट। आप कहो मेरी चीजें कुछ आवश्यक हैं, आवश्यकता की एक सीमा है, उसके आगे नहीं बढ़ती आवश्यकता। लेकिन वासना को सीमा ही नहीं होती। ना वासना को सीमित किया जा सकता है। वासना माना वो पांव पसारती जाती है, वासना माना फैलती जाती है, वासना माना बढ़ती जाती है। आवश्यक तो संसार में राम जी भी रहे, ग्रस्त उनका भी था, बच्चे उनके भी थे, सीमा थी। कई अवतारी पुरुष हुए जो ज्ञान के बाद ग्रस्त में भी रहे, सीमा थी ना। वासना नहीं थी, सीमा थी, सिर्फ ग्रस्त बढ़ाया। वासना को सीमा नहीं पता चलती, आवश्यकता सीमित है। बुद्ध ने जब अपना संघ चलाया तो स्त्रियों को स्थान नहीं दिया था। भिक्षुनियां नहीं थी शुरू में, भिक्षु थे खाली। एक बड़ी होनहार शिष्या मिली थी, कृषा गौतमी करके। वो बुद्ध के बहुत पीछे पड़ी कि मुझे संघ में आना है। उसके चक्कर में बुद्ध ने अलाउ करना शुरू किया। अब अलाउ करने के लिए बोला भाई नियम बनाओ, कैसा व्यवहार रहेगा, कैसे चलेंगे सारे लोग। और आनंद ने इतना प्रश्न उत्तर किया बुद्ध से, इतना प्रश्न उत्तर किया ताकि सबको क्लैरिटी हो जाए कि संघ में अगर स्त्रियां इन्वॉल्व होंगी, सब लोगों को चलना कैसे है, सबका व्यवहार क्या रहेगा। तो उसमें बुद्ध ने एक नियम बनाया कि कोई भी भिक्षु अगर मिलता है, भिक्षुनी को, कोई साधक साध्वी को मिलता है, चाहे वो कल का आया क्यों ना हो, साध्वी उसको हाथ जोड़ के प्रणाम करेगी, नमस्कार करेगी और उसको ऊंचा स्थान दे के खुद चरणों की तरफ बैठेगी। अब विचारकों ने विचार किया कि इसके पीछे मोटिव क्या है। बुद्ध इतने स्वतंत्र विचारधारा वाले और इस तरह का नियम कैसे बना सकते हैं। बड़ा अच्छा खुलासा किया बुद्ध ने। बोला देखो, ये तरीका है वासनाग्रस्त होने से बचाने का। पुरुष को सम्मान दिया जाए, उसकी ईगो फ्लैटर कर दी जाए, उसको ऊपर बिठाया, प्रणाम किया, खुद नीचे बैठी, पुरुष को सम्मान मिला। अब वो क्या करेगा, इस सम्मान की रक्षा करेगा, कोई गलत हरकत नहीं कर पाएगा। सम्मान की रक्षा करेगा कि अगली मेरे को इतना मान दे रही है, अब ये सम्मान खंडित नहीं होना चाहिए। इस चक्कर में कोई गलत हरकत नहीं कर पाएगा वो। अब जहां पर तुम्हें औहदा दिया जाए, मान दिया जाए, तुम वहां कोई भी अच्छी हरकत करने से बचते हो ना। अगला मेरे को इतना तो इज्जत दे रहा है और मैं ऐसा काम करूं। बुद्ध ने बोला मैंने जान के ये नियम बनाया। ये पुरुष अपने आत्म सम्मान के चक्कर में गिरेगा नहीं, क्योंकि बराबरी दे दी जाए, फिर ये बैठेंगे, फिर ये हंसेंगे, फिर ये वासना में बह जाएंगे, छुएंगे एक दूसरे को, बातें करेंगे,
हंसी मजाक करेंगे, पर इनके बीच डिस्टेंस ऐसे बनाया जाए कि जहाँ कोई मिलेगा भिक्खू और स्त्री कोई आ गई सामने, वो झुक के प्रणाम करेगी और कभी बराबर नहीं बैठेगी। तो अब अगले को लगेगा मेरा सम्मान हुआ, वो अपने सम्मान की रक्षा में गलत हरकत नहीं करेगा कोई। इंसानों को युक्ति से संयम में रखा जाता है। फिर आनंद ने पूछा, भाई स्पर्श नहीं करे? बोला हाँ, अगर इकट्ठे हों भी स्पर्श ना करे। बोला पर बीमार हो, कुछ हो, स्पर्श करना पड़े तो? बोला फिर होश रखे, तेरा विवेक तुझे चलाएगा। फिर उसको होश पूर्वक चलने का है, कोई नियम नहीं बता सकते। फिर अंदर से सजग रहे, बाहर से जो सेवा की जरूरत है फिर करनी पड़ी मजबूरी में तो करे, पर अंदर से जागृत रहे, अंदर से विवेकशील रहे। क्यों? इसका बहुत बड़ा कारण है वासना बहुत पुरानी पड़ी है अंदर, होश नया नया अभी अभी जागा है। दो बच्चे भी घर में हो, पुराना जो सालों से जी रहा है, 8-10 साल का हो गया, उसकी तरफ माँ ध्यान कम कर देती है, जो अभी अभी पैदा हुआ उस पर ध्यान देती है। वासना बड़ी पुरानी है तुम्हारे मन में, होश नया नया है। होश को संभालो। राम से नाता अभी अभी जुड़ा है, मार से तो बड़ा पुराना संबंध है, काम से तो संबंध पुराना है। राम से नाता अभी जुड़ा है, तो राम को संभालो। तो जो विषय रस में अशुभ देखते हुए विहार करने वाला, फिर इस तरह से इंद्रियों में संयत, यानी हर इंद्रिय पर संयम, भोजन को भी जानता है। फिर श्रद्धावान और उद्यमी, श्रद्धा किसमें? राम में, काम में नहीं। श्रद्धा राम में और उद्यम संयत चित्त बने रहने का उद्यम, उसको मार वैसे ही नहीं डिगाता जैसे आंधी शैल पर्वत को। यानी राम से संबंध बना रहे, होश को संभाले रहे, तो उसको मार नहीं गिरा सकता, क्योंकि वो राम से जुड़ा हुआ है। और जहाँ राम वहाँ मार नहीं, जहाँ राम वहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। ये बात तो वैसे ही सिद्ध है। होश संभाल लिया तो पुरानी से पुरानी वासना भी पीछा छोड़ सकती है। नया घर बनाने की ठान ली, पुराना महल भी डिगाया जा सकता है। अपने अंदर ही आ जाता है भाव, चाहे दादों पर दादों का, पुरानों का, पर अब पुराना हो गया, जर्जर हो गया, अब इसको गिरा के नया बनाऊंगा। तो नया होश, नया संबंध भी संभालते हो। देखा बच्चों का नया नया रिश्ता हो, उन समधियों से बड़ा लगाव हो जाता है, आना जाना, हर छोटे छोटे फंक्शन पे पहुंच जाना, सिर दर्द भी पता चले फ़ोन कर लेना, पता चला आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। नया संबंध इंसान संभालता है ताकि परिपक्व हो सके। तो जो संबंध राम से, उसको संभालते संभालते हमारा होश सद जाता है, संयम सद जाता है, जागृति आ जाती है, राम में ही शुभ दिखता है, फिर विषयों में तो अपने आप ही अशुभ दिखने लगता है।